हेलो एवरीवन, आदिति दिस साइड। आज मैं शेयर करूंगी अपनी लॉ एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो मैंने पर्सनली यूज़ की थी और जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो मैं आपको जून 2025 का क्वेश्चन पेपर भी शेयर करूंगी ताकि आप लोग देख सको कि कैसे पैटर्न रिपीट होते हैं। इससे आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। एवरीवन नोज़ दैट क्वेश्चन 1 एमसीक्यू से आता है 30 मार्क्स का और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोग का एमसीक्यू का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो। आप लोग ये मत करना कि लास्ट टाइम आप लोग प्रिपेयर कर लो, नहीं हो पाएगा। ये डेली आप लोग कम से कम 50 एमसीक्यू सॉल्व करो। और आप लोग देखो एमसीक्यू में भी 6 से 7 एमसीक्यू कंपनीज एक्ट का रहता है। तो कंपनीज एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कंपनीज एक्ट को छोड़ के मत जाना। एंड यस, हम लोग आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट भी देंगे जिसको आपको प्रिपेयर करना है पहले, उसके बाद आप दूसरे चैप्टर पे जाना। अब बस इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कर लोगे तो आप लोग ईजिली पास हो सकते हो। सो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन 2 का ए बेसिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है। बाय द वे 2 का क्वेश्चन ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है, बस 2 का ए बेसिक से रहता है, 2 का भी स्पेशल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रहता है। 2 का ए ये तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक आता है और 2 का बी ये 4-5 टॉपिक में से एक आता है। तो आप लोग ये सब टॉपिक ज़्यादा इस पे ध्यान देना, ये सब ज़्यादा आता है और भी आ सकता है, बस ये सब इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन 3 का ए और बी ये 4 चैप्टर से आता है। पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल, ये चारों चैप्टर में से एक चैप्टर आता है। क्वेश्चन 4 लेबर एक्ट से आता है जिसमें 2 क्वेश्चन होता है 7 मार्क्स का और दोनों क्वेश्चन लेबर एक्ट से ही आता है। ओके, 5 का ए कंपनीज एक्ट से आता है जो स्पेशली शेयर कैपिटल चैप्टर से होता है और 5 का भी डायरेक्टर से होता है। और 6 का ए देखिए ये भी कंपनीज एक्ट का ही क्वेश्चन है, ये भी कंपनीज एक्ट का ही क्वेश्चन है। तो 5 और 6 कंपनीज एक्ट से आता है, लेकिन ये कहाँ से आता है वो दिखा देते हैं। 5 का ए आप लोग का इस टॉपिक में से आता है। मॉड्यूल आप लोग निकाल लो 12 का .1। ओके, 5 का ए आता है और देन फिर आपको डायरेक्टर आता है और डायरेक्टर हम लोग का ये रहा। ओके, और फिर 6 आता है, 6A और B। 6A और B हमेशा इसी में से आता है, 4 टॉपिक में से। और कभी कभी 6 का B डायरेक्टर से भी आता है, मीन्स डायरेक्टर का 2 क्वेश्चन आने का चांस रहता है। ओके, तो आप लोग कंपनीज एक्ट को छोड़ के मत जाना, कंपनीज एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5, 6 से तो कंपनीज एक्ट से आता है, प्लस क्वेश्चन 8 का भी आप लोग देखोगे एक केस स्टडी आता है, तो 7 मार्क्स यहाँ भी आप लोग का कंपनीज एक्ट से आता है। और प्लस 6 to 7 एमसीक्यू कंपनीज एक्ट का ही आता है। तो कंपनीज एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ का पेपर के लिए। ओके, क्वेश्चन 7 हम लोग का बिजनेस एथिक्स से आता है। 7 का ए, 7 का भी बहुत ज़्यादा इजी रहता है। आप लोग एक दिन में भी बिजनेस एथिक अच्छा से कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, क्वेश्चन 8 आता है केस स्टडी, जिसमें से क्वेश्चन 8 का ए आप लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से होता है, नहीं तो नेगोशिएबल से होता है। और 7 का भी कंपनीज एक्ट से रहता है, स्पेशली डायरेक्टर का क्वेश्चन देता है, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में कंपनीज एक्ट का ही क्वेश्चन था, बस डायरेक्टर का नहीं था। तो कंपनीज एक्ट का ही क्वेश्चन रहता है केस स्टडी में, ये आप जान लो। ओके, मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर भी दिखा देती हूँ कि कैसे पैटर्न रिपीट होता है। जो मैंने बताया था वो प्रूव है कि देखो वैसा ही क्वेश्चन आता है। आप लोग इससे जून 2025 का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग दिसंबर 2024 का भी पेपर पैटर्न चेक कर सकते हो। जून 2024 का भी पेपर चेक कर सकते हो, ऐसा ही पैटर्न रहता है। 2022 का सिलेबस जब से आया तब से पैटर्न ऐसा ही सेम आता है। ओके, क्वेश्चन 2 का ए आप लोग देखोगे बेसिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आया है, एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, क्वेश्चन 2 का बी आप लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है, बस स्पेशल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से आता है। ओके, 3 का बी हम लोग का पार्टनरशिप से आया है, जो मैंने बताया था। देखो मैंने बताया था ना, पार्टनरशिप नहीं तो एलएलपी से आएगा। और 3 का बी सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं तो नेगोशिएबल। देखो कहाँ से दिया है, हम लोग का दिया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। ओके, क्वेश्चन 4 का ए हम लोग का लेबर से है, वेजेस का क्वेश्चन है। और 4 का बी भी इंश्योरेंस का क्वेश्चन है। 5 का ए हम लोग का कंपनीज एक्ट से आता है और ये 5 का ए हम लोग का 12.1 ये वाला टॉपिक से आता है। ओके, एंड 5 का बी डायरेक्टर का क्वेश्चन है, मैंने बताया था। देखो 5 का बी मैंने बताया था डायरेक्टर का क्वेश्चन रहता है, नहीं तो कंपनीज एक्ट का रहता है, लेकिन ये डायरेक्टर का ही क्वेश्चन आया है। एंड 6 का ए और बी मैंने बताया था कि ये 4 टॉपिक में से आएगा, नहीं तो डायरेक्टर से आएगा। ओके, तो आप लोग देखो 6 का ए हम लोग का आया है
12.4 का टॉपिक से 12.4 का टॉपिक से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। इस टॉपिक में से पक्का आता है, यही 4 टॉपिक में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अब 5 का भी डायरेक्टर से क्वेश्चन आया है, सॉरी 6 का भी डायरेक्टर का क्वेश्चन है। ओके, 7 का ए और बी एथिक्स आता है, जो बहुत ज़्यादा इजी रहता है। हमेशा आप लोग ज़्यादा नहीं, एक दिन दोगे, फुल 1 डे, तो आप लोग का एथिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 8 का ए और 8 का बी हम लोग का केस स्टडी रहता है। और 8 का ए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है और 8 का बी हम लोग का कंपनीज एक्ट से आता है। और ये आप लोग केस स्टडी मत छोड़ के जाना, आप लोग इससे बहुत ज़्यादा अच्छा से लिख सकते हो। आप लोग COC नितिन भारद्वाज सर का एक बार लेक्चर देख लेना, आप लोग ईज़िली इसको लिख सकते हो। जिसको हार्ड लगता होगा कि नहीं लिख पाएंगे, तो आप लोग ईज़िली लिख सकते हो। केस स्टडी आप लोग का ईज़िली बन जाएगा और इसमें हाई स्कोर भी कर सकते हो। जैसे आप लोग ये सब क्वेश्चन बनाओगे तो आप लोग का बहुत सारा मार्क्स कट जाता है कुछ कुछ वजह से कि ये गलत है, ये गलत है। लेकिन आप लोग 8 केस स्टडी करोगे तो आप लोग ईज़िली 5 to 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैं आप लोग को बता देती हूँ, जिसको आपको कंपलसरी आप लोग को ये करके जाना है। आप लोग सबसे पहले ये सब चैप्टर को करके जाना। फर्स्ट कंपनीज एक्ट, सेकंड डायरेक्टर, थर्ड एथिक्स और फोर्थ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। और जिसने भी कंपनीज एक्ट नहीं किया है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नितिन भारद्वाज सर, अभी COC नितिन भारद्वाज सर, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना। आप लोग को बहुत अच्छा से चार्ट फॉर्म में आप लोग को कंपनीज एक्ट समझा रहे हैं। उसका वीडियो लेक्चर्स अभी अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग उसको जाकर एक बार पक्का देखना। आप लोग का फुल क्लियर हो जाएगा कंपनीज एक्ट, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो कंपनीज एक्ट को कंपलसरी ये पूरा अच्छा से करके जाना। उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 6 to 7 MCQ आता है। फिर क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 5 भी कंपनीज एक्ट का रहता है, प्लस क्वेश्चन 8 का बी भी कंपनीज एक्ट से रहता है। तो कंपनीज एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्टर भी बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। और आप लोग को उससे 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टर से मिल जाएगा, इसलिए डायरेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है और प्लस 1 MCQ भी आता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हम लोग का 7 क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में और उसमें से हम लोग को 5 करना है। तो आप लोग उसमें से चूज़ कर लेना कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। आप लोग अभी से उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अच्छा से आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप लोग को उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कौन सा क्वेश्चन करें, कौन सा नहीं। ओके, आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो जो CMA एस्पिरेंट है, उन लोगों को हेल्प मिलेगा। ओके, बाय।